हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पर मैं लेकर आ रहा हूँ डेली सुबह 9 बजे आप लोगों के लिए जीके में स्टैटिक जीके एक्सप्रेस। तो जरूर से इस सेशन के साथ जुड़े, इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से क्लास की शुरुआत करते हैं कि रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर कौन से राज्य में है। ठीक है, रेलवे का जोन है हाजीपुर और वो बताना है आपको कौन से राज्य में है। तो राइट आंसर है इसका। और हाजीपुर जो है वो है आपका बिहार राज्य में। याद रखेंगे बिहार, बिहार की कैपिटल है पटना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि झरिया जो है, झरिया कोयला कोयला जो क्षेत्र है किस राज्य में है। ठीक है, कोल फील्ड झरिया कहाँ पर है, कौन से राज्य में, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या फिर आसाम। तो राइट आंसर है इसका आपका रहेगा झारखंड, सॉरी छत्तीसगढ़। ठीक है, झरिया जो कोयला क्षेत्र है कौन से राज्य में है, वो है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में। और छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, वो है रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और कपास उत्पादन का सबसे विशाल क्षेत्र किसमें है, भारत, अमेरिका, मिस्र, मिस्र है ये, मिस्र या फिर चीन। ठीक है, इंडिया, अमेरिका, इजिप्ट या फिर चाइना। कपास उत्पादन का सबसे बड़े भंडार जो मिलते हैं, सबसे ज्यादा जो क्षेत्र मिलता है वो कौन से राज्य में है, तो वो है आपका अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर आपको सही आंसर मिल जाता है। इस सेशन के साथ डेली जुड़े, डेली सुबह 9 बजे मैं क्लास लेकर आता हूँ। आर्य कहाँ के मूल निवासी थे, आर्य थे मूल एशिया, मध्य एशिया, यूरेशिया, अमेरिका या फिर चाइना। कहाँ से संबंधित थे, कहाँ के मूल निवासी थे आर्य। तो राइट आंसर है इसका, वो राइट आंसर रहेगा मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास किस मुगल बादशाह के समकालीन हुआ करते थे। अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है या फिर औरंगजेब। तुलसीदास वाज ए कंटेम्परेरी ऑफ विच मुगल एम्परर। तुलसीदास तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर है वो रहेगा आपका अकबर। ठीक है, अकबर के समकालीन थे तुलसीदास। और अकबर के नौरत्न के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अकबर के, और अकबर ने ही चलाया था दीन ए इलाही धर्म, और अकबर के द्वारा ही लड़ा गया था पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में, जो कि अकबर के संरक्षक थे बैरम खां के नेतृत्व में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। इब्राहिम लोदी, बाबर, हुमायूं या फिर शेर शाह। तो राइट आंसर रहेगा इसका, और वो राइट आंसर है यहाँ पर ये बाबर नहीं होगा, इसको करेक्ट कर ले, बाबर नहीं है, हुमायूं राइट आंसर रहेगा, हुमायूं। ठीक है, शेर मंडल, शेर मंडल नाम का लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय था दिल्ली में, वहां से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई थी। दो लोग ऐसे लोग थे जिनकी मृत्यु गिरने से हुई थी। तो एक घोड़े से गिरने वाला सवाल आता है कि घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हुई, तो उसके लिए हम आ जाते हैं गुलाम वंश में, कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इनकी जो मृत्यु हुई थी चौगान खेलते वक्त, पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिर के हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। और जबकि हुमायूं की बात करते हैं, मुगल साम्राज्य की बात करते हैं, तो शेर मंडल नामक पुस्तकालय था दिल्ली में, उनकी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई। इसको करेक्ट कर लेंगे, हुमायूं राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी। मलिक अंबर, अहमद शाह, जहादर शाह या फिर शिवाजी। हु फाउंडेड अहमदाबाद। अहमदाबाद की स्थापना किसने की, तो राइट आंसर है इसका वो है आपका अहमद शाह। ठीक है, अहमदाबाद, अहमद शाह, इसी से आप इंटर रिलेट कर सकते हैं। अहमदाबाद है आपका गुजरात राज्य में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि संत तुकाराम कहाँ के रहने वाले थे। संत तुकाराम कहाँ के रहने वाले थे, बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब या फिर उड़ीसा। तो बताइए, राइट आंसर है जी यहां पर रहेगा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के रहने वाले थे संत तुकाराम। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं सभी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था। व्हेन डिड तैमूर लंग इन्वेड इंडिया। 1192, 1206, 1398 या फिर 1450 ईस्वी में। कब किया था तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण, तो राइट आंसर रहेगा 1398। ठीक है, 1398 में भारत पर आक्रमण किया था तैमूर लंग ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तीनों विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास और मुंबई की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वर द थ्री यूनिवर्सिटीज कोलकाता, मद्रास एंड मुंबई एस्टेब्लिश्ड? कब हुई थी? तो एक साथ की गई थी 1957 में, ठीक है, सॉरी 1857 में, 1857 है, 1857 में, ठीक है। क्रांति के दौरान ही तीन विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास और मुंबई की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अधिक दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव, कम रहेगा, दबाव वाले क्षेत्र की ओर चक्राकार से बहने वाली वायु को क्या कहते हैं? ठीक है, जो चक्कर करते हुए जो बहती है, ठीक है, उस वाली वायु को क्या कहा जाता है? तो साइक्लोन बोला जाता है, हरिकेन बोला जाता है, टॉर्नेडो बोला जाता है, या फिर टाइफून इसको बोला जाता है। तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? तो राइट आंसर है बच्चों इसका साइक्लोन। उसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में साइक्लोन और हिंदी में उसको बोलते हैं चक्रवात। चक्राकार, चक्राकार घूमने वाली, ठीक है, बहने वाली हवा को हम बोलते हैं चक्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे सामने आया कि भारत सरकार के में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है? गृह सचिव है, मंत्रिमंडल सचिव है, रक्षा सचिव होता है, या फिर दिल्ली का उपराज्यपाल होता है? तो राइट आंसर है इसका, वो रहेगा आपका मंत्रिमंडल सचिव, ठीक है, जिसको बोलते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। तो ये होता है हाईएस्ट सिविलियन ऑफिसर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य समूह जिसने मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, ठीक है, जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, ऐसा राज्यों का समूह इन चारों में से, ऑप्शन में से देख के बताना। तीन तीन राज्यों का समूह यहां पर आपको दिया गया है। तो राइट आंसर है बिल्कुल थर्ड ऑप्शन रहेगा, सी ऑप्शन, नागालैंड, आसाम और मिजोरम। इन तीनों की ही सीमाएं मणिपुर राज्य से लगी हुई है। मणिपुर में एक बहुत पॉपुलर झील है, उसका नाम है लोकटक। पूछा जाता है कि लोकटक झील कहां पर स्थित है? तो मणिपुर राज्य में है। अच्छा, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि लोकटक क्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लोकटक क्या है? एक प्रकार की झील है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑप्शन पूछ लेगा। लोकटक क्या है? एक पर्वत श्रृंखला है, एक झील का नाम है, ठीक है, एक जनजाति का नाम है, या फिर पूर्वी भारत में होने वाला एक फेस्टिवल है, ठीक है। तो इस तरह से आपसे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन के साथ सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, राधा कृष्णन है, या फिर अरविंद घोष है? तो लाइफ डिवाइन के लेखक हैं आपके यहां पर आ जाते हैं डी ऑप्शन, अरविंद घोष, जिन्होंने लाइफ डिवाइन नाम की पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक्ट के द्वारा, कौन से एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो चार्टर एक्ट 1883 है, 1833 है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है, ठीक है। तो ये हमारे पास चार विकल्प है, सही विकल्प का चुनाव करना है। तो राइट आंसर रहेगा बच्चों इसका, और वो रहेगा बी ऑप्शन, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है। इस एक्ट के द्वारा ही भारत का जो गवर्नर जनरल होगा उसको ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना चाहिए? किसको संबोधित करते हैं जब वो अपना त्यागपत्र देते हैं, रेजिग्नेशन देते हैं? भारत का प्रधानमंत्री हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष है, भारत के उपराष्ट्रपति है, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो क्या सही विकल्प रहेगा? राइट आंसर है इसका भारत के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जब राष्ट्रपति शपथ लेते हैं पद और गोपनीयता की, तो वो किसके सम्मुख ली जाती है? उस वक्त होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासनकाल के अंतर्गत होता है तो उस समय राज्य का बजट कौन पारित करता है? राज्यपाल करता है, संघीय मंत्री परिषद का काम होता है, या फिर संसद है, या फिर वित्त मंत्रालय है? कौन करता है इस काम को? तो राइट आंसर है यहां पर, और राइट आंसर रहेगा इसका बी, संघीय मंत्रिपरिषद, ठीक है, फेडरल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष सदन को क्या कर सकता है। व्हाट कैन द स्पीकर ऑफ लोकसभा डू द हाउस। स्थगित कर सकता है, विघटित कर सकता है, सत्र बुला सकता है या फिर सत्रावसान कर सकता है। क्या कर सकता है? तो राइट आंसर रहेगा उसको स्थगित करने का काम कर सकता है। ठीक है, स्थगित कर सकता है सदन को अपनी इच्छा से। नेक्स्ट है कि भारत का न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायपाल न्यायालय सीधे किसके अधिकारिकता में आते हैं। संसद के, राष्ट्रपति के, उच्चतम न्यायालय के या फिर महान्यायवादी के। ठीक है, पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट है या फिर अटॉर्नी जनरल। तो बताइए क्या सही विकल्प इस क्वेश्चन का रहेगा। भारत के न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत राज्य के उच्च न्यायालय किसके सीधे अधिकारिकता में आते हैं। तो राइट आंसर है, और राइट आंसर रहेगा सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। वरुणा है, कोसी है, गोमती है, तीस्ता। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है, तो क्या राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो राइट आंसर है वो है आपका तीस्ता। ठीक है, गंगा की सहायक नदी है। बाकी ये तीनों ही गंगा की सहायक नदी है, चाहे वरुणा की बात करें, कोशी की बात करें या गोमती की। तीस्ता गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो गाइज यहाँ पर मैंने 20 एमसीक्यूज कराए और कल के और आज के मिलाकर 40 एमसीक्यूज की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी गई है। टेलीग्राम चैनल, ठीक है, क्या नाम है? गुरुकुल हब। गुरुकुल हब चैनल के नाम से है टेलीग्राम चैनल। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सभी फ्री पीडीएफ हम वहीं पर आप लोगों को प्रोवाइड कराकर चल रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से क्लासेस का सिलसिला जारी रहेगा। सुबह 9 बजे मैं ये सेशन लेकर आता हूँ स्टैटिक जीके का। 12 बजे आपके लिए स्ट्रेटेजी और मोटिवेशन से संबंधित सेशन होता है और शाम को 7 बजे मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है यूपीएसआई, ग्रुप डी और एसएससी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। इन तीनों सेशंस के साथ आप जरूर से जुड़कर चलें। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।